हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इसका यूनिट 3 मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप कह सकते हो या फिर ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देयर आर सम क्वेश्चन। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि एज इट इज़ यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। मैं एक सिर्फ आपको आइडिया काइंड ऑफ प्रोवाइड कर रही हूँ कि हाँ भाई इस टाइप के या इस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। तो अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो लास्ट 5 to 10 ईयर्स और या फिर 5 ईयर के भी क्वेश्चंस जो हैं या क्वेश्चन पेपर हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे अपने फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो ऐसे ही मैंने कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट किए हैं। एज वी ऑल नो दैट फार्मास्यूटिकल्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूनिट 3 है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में उसमें डिस्कस किया है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट जैसे कि एसिडिफायर्स हैं, एंटाएसिड्स हैं, कैथार्टिक्स हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, उनके बारे में और उनके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स थे, कुछ प्रिपरेशंस थी, उनके बारे में मैंने पढ़ाया था। तो उनसे रिगार्डिंग ही कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या है, एक्सप्लेन कीजिए एटलीस्ट एक ऑफिशियल कंपाउंड एज एन एग्जाम्पल। सो शायद मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि जो सिलेबस है आपका उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसको आप देख लीजिएगा कि एंटासिड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ये तो यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, मे बी 10 मार्क्स और 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है, लेकिन 1 या 2 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल्स क्या हैं। मल्टीपल चॉइस पूछे जा सकते हैं कि कुछ 4 उन्होंने ऑप्शन दे दिए और पूछा कि एंटासिड्स के एग्जाम्पल्स में से फाइंड आउट कीजिए, तो वो आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है। अगर आपने सिलेबस एक या दो बार ठीक से पढ़ा होगा तो आपको भी याद रहेगा। तो इसलिए पहले सिलेबस एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें कैटेगरीज एंटासिड, एसिडिफायर्स, उनके आगे उनकी प्रिपरेशंस और यू कैन से एग्जाम्पल मैंशन किए गए हैं, तो वो आपको याद रह जाएंगे। तो दैट्स वाई आप पहले एक बार सिलेबस देख लीजिएगा। चलिए, तो एंटासिड्स क्या है, और एटलीस्ट एक या तो एक पूछ सकता है, दो भी पूछ सकता है कि 2 एग्जाम्पल्स दे के बताइए। अब एग्जाम्पल जब आप दे रहे हैं तो एग्जाम्पल लिखना है कि एग्जाम्पल क्या है एंटासिड का। फिर अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उस एंटासिड का डेफिनेशन, उस एग्जाम्पल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी लिख सकते हो। प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल, फिजिकल, एंड कैसे हम उसका प्योरिटी फाइंड आउट करते हैं, यूजेस क्या है, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, ये सारी चीज़ें, स्टोरेज क्या है, ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करेंगे एज पर द मार्क्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लासिफाई द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्टिंग एज जीआईटी एजेंट्स, गिव एग्जांपल्स। क्लासिफिकेशन करना है हमको, क्लासिफाई करने हैं सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। तो उसमें एसिडिफायर्स हैं, एंटासिड्स हैं, कैथार्टिक्स हैं, एंटीमाइक्रोबियल्स हैं। तो उनको क्लासिफाई करने का मतलब है कि उनको कैटेगरी वाइज, उनके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी आपको लिखना है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो 2-2 लाइन की सबकी डेफिनेशन या कोई कोई रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आप मेंशन कर सकते हो। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे देना है और उनके एग्जाम्पल्स भी देने हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल पूछे गए हैं। व्हाट इज एंटासिड, अगेन पूछा गया है क्वेश्चन कि एंटासिड्स होते क्या है, डिस्क्राइब करनी है उसकी प्रिपरेशन। यूजेस ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एज एन एंटासिड, डिस्क्राइब करनी है उसकी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर आउट होते हैं, और यूजेस किसके, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के एज ए एंटासिड। तो एंटासिड में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में आपको लिखना है। तो अगर आपको कंप्लीट याद है तो कंप्लीट भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो, वरना यूजेस और मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको लिखनी है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की। नंबर 4 है, स्टेट द रिक्वायरमेंट्स फॉर एन आइडियल एंटासिड, हाउ इज एंटासिड प्रॉपर्टी इवेल्युएटेड। अब यहाँ पे ये थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट है कि रिक्वायरमेंट्स, एक आइडियल एंटासिड हम किसको मानेंगे, कौन सी प्रिपरेशन को, या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक अच्छे एंटासिड्स में। तो आइडियल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर एन आइडियल एंटासिड्स, तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, राइट। तो वो सारी हमको प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए। एंटासिड है तो एसिडिटी के अगेंस्ट वो काम कर रहा है, तो रिलीफ दे पेशेंट को, कोई नॉन टॉक्सिक हो, और अगर उसके साथ कोई अदर केमिकल्स प्रेजेंट हैं तो उनके साथ वो कोई रिएक्शन परफॉर्म ना कर दे। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ना केवल एंटासिड्स की, बाकी और सभी इंग्रेडिएंट्स या और सभी प्रिपरेशंस की भी, कि
आइडियल प्रिपरेशन अगर हम किसी को मानते हैं तो उसमें कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, एक जैसे ही कुछ आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो हमको मेंशन करनी है। और उसके अलावा एक जैसी प्रॉपर्टीज के अलावा भी कुछ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होंगी एंटासिड की, तो वो हमको मेंशन करनी है कि एक आइडियल एंटासिड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब एंटासिड की प्रॉपर्टी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इवेल्युएट कैसे करते हैं कि ये एंटासिड है, ठीक है, हमने मान लिया कि नॉन टॉक्सिक है और एसिडिटी पे अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसको फाइंड आउट करने के तरीके होते हैं, एक प्रोसीजर होता है, वो हमको कैसे फाइंड आउट करनी है। उसकी प्योरिटी चेक करके उसमें प्रेजेंट एसिडिटी के अगेंस्ट जो चीज़ें काम करती हैं, जो आप कह सकते हो जैसे एंटासिड के यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने मेंशन किए हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर है, तो प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम होना चाहिए, तो वो वर्क करेगा एज ए एंटासिड, प्रॉपरली वर्क करेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम उसका प्योरिटी चेक करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड, गिव मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर। हमको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है किसका, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड का। मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर इज देयर, मैग्नीशियम सल्फेट इज देयर। तो हमको मैग्नीशियम कंटेन करने वाले जो एंटासिड्स हैं उनका मोड ऑफ एक्शन बताना है, यानी कि वो कैसे एक्ट करते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन प्रोसीजर क्या है, अगर वो एक्शन थेरापेटिक इफेक्ट आपकी बॉडी में दे रहे हैं, तो एसिडिटी के अगेंस्ट अगर काम कर रहे हैं, तो वो पूरा वे क्या है उनका, कैसे कैसे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद कैसे कैसे उन्होंने बॉडी में क्या क्या चेंजेस किए, बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई, तो वो पूरा मोड ऑफ एक्शन क्या है वो आपको बताना है। और आपको बताना है इसमें कि प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सलाइन लैक्सेटिव्स, कंपेयर देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कैथार्टिक्स में है सलाइन लैक्सेटिव्स के बारे में आपको बताना है, उनके एग्जाम्पल्स देने हैं, उनके बारे में सलाइन लैक्सेटिव्स होते क्या है उसका डेफिनेशन भी आप मेंशन कर सकते हो। कंपेयर करने हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज एक साइड लिख लीजिएगा, और जैसे कंपेरिजन करते हैं बेसिकली हम टेबल बना के इस तरीके से, यहाँ पे सीरियल नंबर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो वो आप कंपैरिजन एक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्कस द केमिस्ट्री प्रॉपर्टीज इन एप्लीकेशन ऑफ लाइट एंड हैवी केओलिन। लाइट एंड हैवी केओलिन की प्रॉपर्टीज और यहाँ पे इन्होंने केमिस्ट्री और एप्लीकेशंस सारी चीज़ें यहाँ पे हमको डिस्कस करनी है। राइट ए नोट ऑन सलाइन कैथार्टिक्स, सलाइन कैथार्टिक्स के ऊपर एक नोट लिखना है, वो आप देख लीजिएगा कि 5 मार्क्स में क्वेश्चन, 6 मार्क्स में है, 10 मार्क्स में है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो कंटेंट है वो होना चाहिए। तो अगर ज़्यादा मार्क्स में है तो सलाइन कैथार्टिक्स, तो कैथार्टिक्स की डेफिनेशन से आप स्टार्ट कीजिएगा, कैथार्टिक्स के आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप बता सकते हैं, लैक्सेटिव उनकी डेफिनेशन बता सकते हैं, देन आफ्टर आप सलाइन कैथार्टिक्स को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं उनकी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यूजेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, स्टोरेज, वो बता सकते हैं आप। डिस्कस एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड, एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है, ये भी एज पर द मार्क्स आप कंटेंट फाइंड आउट कर लीजिएगा। देख लीजिए कितना आपको लिखना है। एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, लाइक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है तो उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो उसके बारे में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजेज, स्टोरेज, और उसके टेस्ट फॉर प्यूरिटी में फिर आप एक लेंथी लिख सकते हो, पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे टेस्ट फॉर प्यूरिटी का लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड लगाया, आयरन लगाया या फिर सल्फेट का लगाया, तो वो उनकी रिएक्शंस भी आप डिटेल में लिख सकते हो अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो वो आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट देखते हुए, थोड़ा सा आपको जो आपने पढ़ा है उसको सबको एक साथ एक दूसरे से जोड़ते हुए आपको चीज़ें लिखनी है कि हाँ, अगर यहाँ पे टेस्ट फॉर प्यूरिटी दिए गई हैं तो लिमिट टेस्ट यहाँ पे आएंगे, और लिमिट टेस्ट मैंने पढ़े हुए हैं यूनिट फर्स्ट में, तो वो लिमिट टेस्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट दे सकता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन है, और कम मार्क्स में क्वेश्चन है तो जस्ट आप रिएक्शन उनके लिख लीजिए, या फिर उनका सिर्फ प्रिंसिपल वहाँ पे मेंशन कर दीजिए।
आगे है राइट एंड नोट ऑन। ये सारी वो प्रिपरेशंस हैं जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट वाली यूनिट में आती हैं। तो इन पे नोट लिखने के लिए आ जाता है, 4 मार्क्स में आ जाता है, 5 मार्क्स में आ जाता है। तो अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द कंटेंट एज पर योर मार्क्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग आपको वो देखना है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, डाइल्यूट HCl, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये भी कहा जा सकता है कि मैंने तो यहाँ पे सारी ही मेंशन कर दी हैं, तो इसमें से इम्पोर्टेंट क्या रह गया। तो आप इसको एक शॉर्ट तरीके से आप याद कर लीजिएगा सभी को, क्योंकि हम नहीं कह सकते हैं कि वो एग्जाम में कौन सी प्रिपरेशन इसमें से आ सकती है, क्योंकि जो कंप्लीट जो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें ज़्यादातर कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड्स एक ही मैनर में आपको लिखने हैं, उनका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब एक ही हेडिंग्स उसमें सभी कंपाउंड्स में है पूरी इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। तो आप एक चार्ट पेपर पे या फिर अपनी नोटबुक में एक पूरा आप टेबल बना लीजिए, शायद ये मैंने पहले भी आपको बताया है कई बार। तो इसमें आप लिखिएगा नेम ऑफ द कंपाउंड, नेम ऑफ कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड में जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने डाइल्यूट HCl लिख दिया, ठीक है। अब उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसमें रिएक्शन लिखिएगा आप, सिर्फ रिएक्शन, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है तो दोनों रिएक्शन लिख लीजिएगा, एक ही अगर लिखना है तो एक लिख लीजिएगा। आफ्टर दैट आपको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, आफ्टर दैट केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है टेस्ट फॉर प्यूरिटी। तो लिमिट टेस्ट आपको ऑलरेडी याद होनी चाहिए, तो सिर्फ टेस्ट फॉर प्यूरिटी में आप लिमिट टेस्ट ऑलरेडी याद होंगे आपको, तो आप सिंपल सल्फेट लिख लेना। सल्फेट अगर याद होगा तो सिर्फ इतना याद रह जाए कि हाँ डाइल्यूट HCl में लिमिट टेस्ट फॉर प्यूरिटी में सल्फेट है, तो हमको यहाँ पे सल्फेट के बारे में लिखना है, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के बारे में लिखना है। उसके बाद एडवांटेज इफ अगर है, डिसएडवांटेज अगर वहाँ पे है, देन यूजेस, स्टोरेज। स्टोरेज लगभग थोड़ा बहुत ही आप कह सकते हो कि चेंजेस होते हैं स्टोरेज कंडीशन है, लेकिन सभी के लिए सेम ही होती है स्टोरेज कंडीशन, तो चाहे तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या एक और कुछ स्पेशल, अगर किसी स्पेशल किसी भी इंग्रेडिएंट में कोई स्पेशल हेडिंग है इनके अलावा, तो वो आप अलग से याद कर लीजिएगा। लेकिन आप ये ऐसा चार्ट पूरे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कंपाउंड्स के लिए बना लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि अगर आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये अगर आपकी सही हैं, बेसिकली जो एग्जामिनर चेक करता है यही सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, तो ये अगर आपकी सही हैं तो आप मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस मैनर में आप याद कर लीजिएगा। और सभी ज़्यादातर सभी कंपाउंड्स की लैंग्वेज सेम ही है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में रिएक्शन आपको याद है तो उन रिएक्शंस में जो जो रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं उनको आप थ्योरी में भी लिख सकते हो। यहाँ पे तो आप केमिकल नेम उनका लिखोगे, जैसे जैसे KMnO4 के साथ रिएक्शन हो रही है तो KMnO4, लेकिन आप थ्योरी में लिख सकते हो कि रिएक्शन विद पोटेशियम परमैंगनेट, तो वही चीज़ आप थ्योरी में उसको एक्सप्लेन कर दीजिए और फिर रिएक्शन दे दीजिए। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे तो वो सारे ही पूरे ही सिलेबस के लिए आपको आसानी हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसी सारे नोट्स आ सकते हैं 4 मार्क्स में, 6 मार्क्स में, 4 या 6 मार्क्स में ज़्यादातर पूछा जाता है नोट, तो उससे ज़्यादा मार्क्स में नहीं पूछा जाता है। अब उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज आ सकती हैं, जैसे एक या दो अलग अलग AQ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का अलग पेपर पैटर्न है, जो अदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनका अलग पेपर पैटर्न है, लेकिन सिलेबस सबका एक ही है एज पर PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो डिफरेंट पेपर पैटर्न हो सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती है क्वेश्चंस की, या हो सकता है किसी किसी में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के और कहीं कहीं पे 1 मार्क का हो, 2 मार्क के हो। तो अगर 1 या 2 नंबर में भी टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है कभी कभी, जो टर्म्स उसमें यूज हुए जैसे एड्सॉर्बेंस है, एड्सॉर्बेंट है, प्रोटेक्टिव है, या कोई अदर टर्मिनोलॉजी जो यूज हुई है उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला जा सकता है, तो वो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। और सबसे अच्छा तरीका जो है, आप अगर कोई डेफिनेशन है, मान के चलिए एंटासिड की कोई डेफिनेशन है, उसको आप लगातार 1-2 लाइन की डेफिनेशन है तो उसको कंटिन्यूस अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो उसको ब्रेक कर लीजिए, उसको इजी इजी सेंटेंस में आप उसको लिखिए।
जैसे एंटासिड दिस, सो इजी सेंटेंस में आपको वो लिखिए, और लगातार आपको याद नहीं हो पा रही है तो वो, और ऐसे ही आपको इजी सेंटेंसेस यूज करने हैं, और इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट पेपर लिखना है। और जब आप फैमिलियर रहेंगे अपने सिलेबस से, आपको आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, या फिर आपने शॉर्ट में भी ये ऐसे टेबल बना के याद कर लिया है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही याद नहीं होगा, या आपने रिएक्शन गलत कर दिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, या आपने फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ की रिएक्शन गलत कर दिया, तो वहाँ पे रिएक्शन ही चेक करते हैं जब कॉपी चेक होती है एग्जामिनर। तो वो अगर आपने रिएक्शन गलत होने के बाद आगे अच्छा भी लिख रखा होगा, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो रिएक्शंस आप ठीक से याद कर लीजिएगा विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ चार्ट। तो या फिर आपके पास आप अपने अकॉर्डिंग कोई इजी मेथड हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे भी बता सकते हैं, सो दैट कि मैं आगे उसको और स्टूडेंट को कन्वे कर पाऊँ। And this is it for today's video. Hope you like this video, and if you do, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, that is Farmcation. Thank you for watching this, and thank you for your all love and support.